हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सिट्टू ने अखिल भारतीय केंद्र के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से मजदूरों को राशन उपलब्ध करवाने, सभी मजदूरों को 7500 रुपए की आर्थिक सहायता देने, मीडिया व आईटी कर्मियों की छंटनी बंद करने व औद्योगिक मजदूरों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने व उनकी छंटनी पर रोक लगाने की मांगों को उठाया गया। सिट्टू ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर सरकार ने मजदूरों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा नहीं की तो अभी तो केवल मौन प्रदर्शन हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो निकट भविष्य में मजदूर सड़कों पर उतरकर आंदोलन का बिगुल बजाएगी। सिट्टू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि सभी जिलों में जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकारें इस महामारी के दौर में मजदूरों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। मजदूरों को पेट भरने व जिंदा रहने के लिए राशन चाहिए, लेकिन उन्हें राशन की जगह प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के भाषण ही नसीब होते हैं। प्रदेश के ज्यादातर उद्योगों में 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद ठेका मजदूरों को कोई वेतन नहीं दिया गया है। पूरे देश के अंदर आज CITU, किसान सभा, SFI, DYFI, महिला समिति और ऐसे जो जनवादी संगठन हैं मिलकर जो आज कोरोना की इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस तरीके से आज पूरे मजदूर वर्ग पर आफत आई है और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, छात्र नौजवान हैं, सभी किसी न किसी रूप में कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए हैं। और जो अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट आई है ILO की, वो बड़ी अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर 3 अरब 30 करोड़ मजदूर काम करते हैं। उसमें से 2 अरब 70 करोड़ मजदूर जो हैं इस कोरोना महामारी के कारण पीड़ित हुए हैं और किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। ये भी ILO ने आंकड़ा जारी किया है कि जैसे ही कोरोना का ये मसला निपटेगा, लगभग 19 करोड़ मजदूरों की पूरे दुनिया में नौकरी चली जाएगी। और हिंदुस्तान की स्थिति भी इससे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया की जितनी श्रम शक्ति है उसका 15% के करीब हिंदुस्तान में भी उसका एक हिस्सा काम करता है। और उसमें ख़ास तौर पर जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, चाहे वो मनरेगा के रूप में काम करते हैं, चाहे वो निर्माण मजदूर के रूप में काम करते हैं, चाहे वो योजना कर्मी के रूप में काम करते हैं, चाहे वो दूसरे दायरों में काम करते हैं, ये मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 8 लाख मजदूर जो हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जिसमें 5.5 लाख जो हैं मनरेगा के अंदर हैं, 2.5 लाख निर्माण मजदूर हैं, जिन 2.5 लाख निर्माण मजदूरों में से 1.5 लाख प्रवासी मजदूर हैं। ये प्रवासी मजदूर आज राशन के से भी वंचित हैं, आज उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, आज उनका पूरा काम चला गया है। और जिस तरीके के प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए थे, केंद्र सरकार ने जो अधिसूचनाएं जारी की 20 मार्च को और 29 मार्च को, वो अधिसूचनाएं लागू नहीं हो रही हैं। आज उद्योगों के अंदर हम देख रहे हैं ठेका मजदूरों को 22 तारीख के बाद कोई वेतन नहीं दिया गया है, उनको वेतन से वंचित कर दिया गया है। यहाँ शिमला के बीचों बीच में जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट है टूटू के पास बरियाल में, वहाँ पिछले कल जो मजदूरों के फ़ोन आए, लगभग 100 मजदूर काम करते हैं। उन मजदूरों की जो तनख्वाह थी लगभग 10,500 रुपया थी, लेकिन इस महीने केवल उनको 2,000 रुपया तनख्वाह दी गई है। इस तरीके से जो उद्योगों में मजदूर हैं उनका भी वेतन काटा जा रहा है। और जो असंगठित क्षेत्र के अंदर मजदूर हैं उनकी तो दिहाड़ी पूरी चली ही गई है, लेकिन सरकार की ओर से जो प्रयास होना चाहिए था, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया केवल ये कहकर कि 11 करोड़ रुपए की हमने राशि जारी की है। तो 8 लाख मजदूरों में से केवल 1.5 लाख मजदूर जो है वो कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है। उन 1.5 लाख मजदूरों के लिए राशि जारी की और 2,000 रुपए की जो बात कही, जब इसका हम बांटते हैं उस पैसे को, तो केवल 55,000 मजदूरों को ये 2,000 रुपया मिल पाएगा। यानी कि 1.5 लाख में से भी पूरे मजदूरों को ये फायदा नहीं मिल पाएगा। उसके सिवाय जो लगभग 6.5 लाख मजदूर बचता है उसके लिए कोई सुविधा उस तरीके से नहीं मिल रही है। तो पूरे देश के अंदर यही स्थिति है और जो छटनी की ओर जो है सरकारें बढ़ रही हैं। और सबसे दुख की बात यह है, इसी दौरान में केंद्र की जो मोदी सरकार है उसने एक फैसला ले लिया है कि जो 8 घंटे का कार्य दिवस था उसको बढ़ाकर जो है 12 घंटे कर दिया, जिसको गुजरात में लागू भी कर दिया गया। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि 24 घंटे की जो शिफ्ट, जिस तरीके से 24 घंटे में जो काम होता था जिन उद्योगों में, उनमें 3 शिफ्टें चलती थी 8-8 घंटे की, जब 12 घंटे का काम हो जाएगा
तो 2 शिफ्टें चलेंगी, यानी एक शिफ्ट का मजदूर यानी 1/3 मजदूर की अपने आप ही छंटनी हो जाएगी।